आज की कथा भी मान मर्दन की कथा है। सत्यभामा जी का मान मर्दन। एक समय महारानी सत्यभामा जी को अपने रूप सौंदर्य का अति अभिमान हो गया था और वो ये मानने लगी थी कि प्रभु बस उनके हैं और उनके रूप पर मोहित हैं। एक समय महारानी सत्यभामा अपनी दासी के साथ चित्र देख रही थी और तभी उन्होंने एक बहुत सुंदर चित्र देखा और उस चित्र को देखकर विस्मय विमुग्ध होकर वे बोली, प्रभु के समीप बैठी हुई देवी कौन है? मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। साथ ही यह चरणों में कौन बैठा है? तब उनकी दासी ने कहा, जी महारानी, आप सत्य कहती हैं, आपने इन्हें कभी नहीं देखा होगा। ये द्वारिकाधीश नहीं है, ये तो हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और उनके वामांग में सुशोभित हैं महारानी सीता रानी। और इनके चरणों में जो अर्चना कर रहे हैं वे हैं श्री राम के अनन्य सेवक अंजनी नंदन हनुमान जी। सत्यभामा जी प्रभु के श्री राम रूप को देख करके विमुग्ध हो गईं और सोचने लगी, कितनी अभिन्नता है दोनों रूपों में। वही गठन, वही अधरों पर मृदु मुस्कान और दीन जनों पर कृपा दृष्टि करते हुए वे ही सुंदर राजीव नयन। तब उनकी दासी ने उनको प्रसन्न करने के भाव से कहा, आप भी तो महारानी सीता की ही अनुकृति हैं। वही रूप लावण्य, वही अरुण कपोल और खंजन कैसे नयन। महारानी बोली, नहीं नहीं, ये तो मिथ्या बात है। किंतु दासी ने उनसे फिर कहा, आप देखिए तो सही, कितनी समानता है आपके रूप में। तभी एक और दासी ने आकर सूचना दी कि प्रभु अपने शयन कक्ष में हैं और माता आपको बुला रहे हैं। सत्यभामा जी प्रभु के समीप चली गईं। वहां पहुंचने पर प्रभु ने उनसे कहा कि आज मुझे विद्या बुद्धि विवेक के आगार, अजय बल पौरुष के भंडार, सर्व समर्थ एवं सर्वशक्तिमान हनुमान जी की बड़ी याद आ रही है। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ देवी। तब सत्यभामा जी ने कहा, तो बाधा क्या है प्रभु, आप उन्हें बुलवा लीजिए। किंतु प्रभु ने कहा, समस्या तो मैथिली की है सत्यभामा, मैं मैथिली को कहाँ से लाऊंगा, और हनुमान जी मैथिली के बिना मुझे देखकर चिंतित हो जाएंगे। तब सत्यभामा जी ने दासी की बात स्मरण करी और उन्हें लगा, वे महारानी सीता की अनुकृति ही हैं। हनुमान जी आए इसके पूर्व ही महारानी सत्यभामा ने सिया रानी का रूप रख लिया और सिया जी के रूप में सज धज कर अपने रूप पर गर्वित होती हुई वे प्रभु के समक्ष उपस्थित हुई। उन्हें देखकर प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम तो वास्तव में मैथिली ही बन गई। प्रभु ने भी श्री राम रूप धरा था और सत्यभामा जी प्रभु के उस रूप को देखकर मुग्ध हो गई और बोली, राघवेंद्र सरकार के चरणों में सत्यभामा प्रणाम करती है। तो प्रभु मुस्कुराकर बोले, सत्यभामा नहीं, मैथिली कहो देवी। तभी द्वार पर कुछ हलचल हुई। तब प्रभु बोले, संभव है हनुमान आ गए। द्वार खोल दिया गया। महारानी सत्यभामा करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, मस्तक पर रत्न जटित मुकुट, विशाल स्कंद पर मूंज का यज्ञोपवीत, करों में वज्र तथा ध्वजा धारण किए हुए और कंचन वर्ण से सुशोभित हनुमान जी को देखकर प्रसन्न हो गईं। पाहि माम कहते हुए हनुमान जी प्रभु के चरणों में गिर गए। सकुशल तो हो महावीर।
प्रभो, कुशलता आपके श्री चरणों में है। सहसा उन्होंने चारों तरफ देखा। क्या देख रहे हो बजरंगी? माँ कहाँ है प्रभो? सत्यभामा की ओर संकेत करते हुए प्रभु ने कहा, मैथिली को भूल गए हनुमान? क्षमा करें प्रभु। मस्तक नीचा करके हनुमान जी ने कहा, मुझे इनमें वात्सल्य मूर्ति सीता मैया के दर्शन नहीं हो रहे हैं। सत्यभामा संकोच से गड़ गईं। उनकी आत्मा ग्लानि से गलने सी लगी। वे उठकर अपने कक्ष में चली गईं। क्रोध से उनका मुख रक्त वर्ण हो रहा था। तभी उन्हें ऐसा लगा मानो प्रभु खड़े हुए समझा रहे हैं। आप दुखी हैं सत्यभामा? मैं अनुभव कर रहा था कि आपको अपने रूप का अभिमान होता जा रहा है और वो बढ़ता ही जा रहा है। अभिमान दुर्गति का कारण होता है। मैं अपने जनों में गर्व के बिरवे को पनपते नहीं देख सकता। तुम्हारे अभिमान को समूल नष्ट करने के लिए ही मैंने यह योजना बनाई थी। सच मानो सत्यभामा, तुम अपनी स्वाभाविक वेशभूषा में अत्यधिक सुंदर लगती हो। उठो सत्यभामा, परम भक्त हनुमान के दर्शन करो। मुझसे बढ़कर मेरे दास होते हैं, मुझे भक्त प्रिय हैं। हनुमान की भक्ति से ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है। तब तक महारानी सत्यभामा क्रोधावेश से मुक्त हो चुकी थी। धन्य है प्रभु, आपने मुझे उबार लिया। और वे आभूषण पहनने लगी। हनुमान जी को भी अपनी भूल ज्ञात हुई। उनका मन पश्चाताप से भर गया। प्रभु की अनन्य प्रिया की कोमल भावनाओं को आहत करके मैंने घोर अपराध किया है। इसके लिए मुझे प्रभु कभी भी क्षमा नहीं करेंगे। तभी प्रभु ने पुकारा, हनुमान, मेरे प्रभु, करुणा में इस दीन मलिन कपि को क्षमा करें। तब तक अपने सहज रूप में महारानी सत्यभामा बाहर आ गईं। उनका मुख शांत था। पवन पुत्र दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़े। क्षमा कर दो माँ, क्षमा कर दो। अपने अशिष्ट एवं अभद्र व्यवहार पर मैं लज्जित हूँ। माँ ने हनुमान जी के मस्तक पर हाथ रखते हुए वात्सल्य भरे स्वर में कहा, पश्चाताप ना करो हनुमान, प्रभु की ऐसी ही इच्छा थी। आशीर्वाद दो माँ, प्रभु के चरण कमलों में मेरा प्रेम सतत बढ़ता रहे। ऐसा ही होगा हनुमान। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, एकमात्र तुम ही हो हनुमान, जिन पर प्रभु अनन्य कृपा और दुलार करते हैं। प्रभु निरंतर तुम्हारा ही ध्यान करते रहते हैं। फिर माँ ने कहा, हनुमान, तुम्हारी कृपा से अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। तुम्हारे भजन से प्रभु मिलेंगे और तुम्हारे स्मरण मात्र से जन्म जन्म के दुख, रोग, शोक, संकट तथा विघ्नों का नाश होगा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। हनुमान जी ने कृतज्ञता के स्वर में कहा, मैं कृतकृत्य हो गया माँ, आपका स्नेह पाकर। माँ ने आग्रह किया, प्रभु के दर्शनों के लिए आप सदा आते रहेंगे ना? हम सब द्वारकावासी कृतार्थ हो जाएंगे पवन पुत्र। गरुड़ जी ने भी अनुनय की। मेरी भी यही इच्छा है, प्रभु बोले। मेरे प्रभु कहकर हनुमान जी रो पड़े। उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई और उन्होंने गदगद कंठ से कहा, ऐसी करुणा, इतनी भक्त वत्सलता, ऐसी जनहितकारता एवं ऐसा अनुग्रह आपके अतिरिक्त अपने दीन जनों पर और कौन कर सकता है प्रभु। मैंने माता के सामने ऐसा जघन्य और अमर्यादित व्यवहार किया है, उसके बाद भी प्रभु ने मुझे दंडित नहीं किया। मेरे नाथ कितने क्षमाशील हैं, जो अपने जन की भयंकर से भयंकर त्रुटियों की उपेक्षा करके सात्विक भावों पर ही दृष्टि रखते हैं एवं अपने दीन जनों पर कृपालु
प्रभु रीझ जाते हैं। प्रभु के भक्तों को किसी का भय नहीं है। जिस पर प्रभु रघुनाथ जी द्वारिकाधीश जी कृपा करते हैं, उस पर सब कोई कृपा करते हैं। जा पर कृपा राम की होय, ता पर कृपा करे सब कोई। ऐसे 3 वत्सल प्रभु के चरणों में अनेकों प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय हो हनुमान जी महाराज की। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल और इसमें प्रस्तुत की हुई विषय सामग्री इस योग्य है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें तथा वीडियो को अवश्य ही लाइक भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।